नमो बृहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आप्यरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सावसाहुं। हाँ, कश्मीर में। हाँ दीदी। इस भवतरु का मूल एक जानो मिथ्या भाव, ताको करी निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय, करिए मोक्ष उपाय। बहुत सुंदर मंगलाचरण आपने किया। सातवें अधिकार का ये मंगलाचरण था। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहेब सुंदर रचना मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र, उसमें हम सातवें अधिकार की चर्चा कर रहे हैं। कल हमने इसका विषय शुरू किया है। बहुत मार्मिक विषय है। अपने जीवन में कोई भी त्रुटि कमी रह जाती हो, कहीं पर भी सूक्ष्म मिथ्यात्व रह जाता हो, तो पंडित साहब ने अपने को इशारा किया है कि तुम वितराग मार्ग में आने पर भी, यारे दिगंबर धर्म को स्वीकार करने के बाद भी, अगर तुम इन वितरागी देव को अगर प्रॉपर नहीं पहचान पाओगे, निर्ग्रंथ गुरु को प्रॉपर नहीं पहचानोगे, अपने शास्त्र को नहीं पहचानोगे, तो कहीं ना कहीं सूक्ष्म मिथ्यात्व जीव का रह जाता है। इसको सूक्ष्म ग्रहित मिथ्यात्व कहा है। क्यों? अग्रहित तो अनादि से है। देह को जीव अपना तो अनादि से मानता आ रहा है, परंतु यहाँ पर सूक्ष्म ग्रहित मिथ्यात्व क्यों कहा? वो इसीलिए कहा कि शास्त्र को पढ़ करके यहाँ आकर के ये गलती खड़ी करता है, इसीलिए इसको ग्रहित मिथ्यात्व कहा। समझ में आया कश्मीर में? यहाँ आकर के जो जीव शास्त्र को पढ़ करके अपनी मनगढ़ंत कल्पना से जो अर्थ निकालता है और उसको फिर अपने जीवन में एकांगी एक पक्ष लेकर के बैठ जाता है, इसको यहाँ पर सूक्ष्म मिथ्यात्व कहा है ना? अभी अपन करेंगे चर्चा। आज मैं यहाँ से चर्चा को शुरू करूंगी। जो अपने चार्ट में मैंने आपको विषय वस्तु भेजी है, उसके बाद 3 चार्ट है, इसकी चर्चा अपन टर्न बाय टर्न करेंगे। आप चार्ट निकाल लीजिए। कल हमने मंगलाचरण का अर्थ किया था कि इस भवतरु का मूल एक क्या आया था कि संसार रूपी वृक्ष का मूल क्या है, तो बोले मिथ्या भाव, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। ये संसार रूपी वृक्ष का मूल है। संसार रूपी वृक्ष का मूल है मिथ्यात्व। हाँ? और और मोक्ष मार्ग का मूल क्या है? तो कुंद कुंद आचार्य ने कहा दर्शन मूलो धम्मो। सम्यक दर्शन ही वास्तव में धर्म का मूल है। ख्याल में आया अक्षा बेटा? संसार का मूल किसको कहा? मिथ्या भाव को, मिथ्या दर्शन को, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र को, बराबर। और धर्म का मूल क्या है? धर्म का मूल सम्यक सम्यक दर्शन। दर्शन, है ना? सम्यक दर्शन, दंशन मूलो धम्मो। सम्यक दर्शन ये धर्म का मूल है, बराबर। तो अपने को क्या करना है? संसार रूपी वृक्ष को तो मूल से खत्म करना है, और धर्म रूपी वृक्ष का बीज हमें बोना है। उसकी हमें गुजराती में कहिए तो वावणी करवी छे। अभी ये बारिश के दिनों में करते ना खेडूत वगैरह, किसान वगैरह बीज बोते हैं तो फसल आती है। इसी तरह हम ये धर्म की मौसम के दिन चल रहे हैं। ये चातुर्मास है ना, चातुर्मास का दिन चल रहा है ना, तो ये धर्म की मौसम का दिन चल रहा है। तो हमें क्या करना है? धर्म की मौसम में हमें अपने सम्यक दर्शन रूपी बीज को, कारण परमात्मा की बावणी करेंगे तो सम्यक दर्शन रूपी अंकुर फूटेगा। सम्यक दर्शन रूपी अंकुर माने बीज फूटेगा, फिर उससे केवल ज्ञान और मोक्ष तक का अपने को क्या मिलेगा? उससे अपने को फल प्राप्त होगा, बराबर। तो कल मैंने 2 प्रकार के संसार बताए थे, एक द्रव्य संसार और एक भाव संसार। द्रव्य संसार किसको कहा था? 4 गति रूप 84 लाख योनि में परिभ्रमण करना, ये द्रव्य संसार है। और भाव संसार माने मोह राग द्वेष के परिणाम होना, इसका नाम भाव संसार है। कल दृष्टांत दिया था कि भाई अपने को ये संसार चाहिए कि नहीं चाहिए? ज्योत्सना बेन, ये संसार में रहना है अब नहीं रहना है ना?
अब तो ये संसार नहीं चाहिए, अब ये भव भ्रमण नहीं चाहिए प्रभु, हमें तो भव से मुक्त होना है। कुछ ऐसा मार्ग हमें मिल जाए, कुछ ऐसा रास्ता हमें प्राप्त हो जाए कि हमारा सारा संसार समाप्त हो जाए। अब हमने जन्म मरण नहीं चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि भाई आप है ना अंदर में एक आत्म भावना भावो, आप अंदर में आत्मा की रुचि जगाओ, आप अंदर में अपने स्वभाव के निकट में आने का अभ्यास करो। देखो अपन अपन कहते हैं ना, लोक व्यवहार में अपन बहुत सारे व्यक्तियों से परिचय कर लेते हैं। उससे क्या होता है, तुरंत आजकल तो मोबाइल आ गया ना, आप जरा नंबर देना, ट्रेन में भी किसी व्यक्ति के साथ अपन मिल जाते, आप जरा नंबर देना, थोड़ा परिचय हो गया तो अपन फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे, उनसे कितना सिलसिला बढ़ जाता है। कहने का मतलब ये है, परिचय करना था अपनी आत्मा के साथ और हमने परिचय बढ़ा लिया बाहर में, है ना। तो ये सारी चीजें हमारी क्या बोलते, हमारी एनर्जी को खत्म कर देता है। जो उपयोग हमारा आत्मा में लगना चाहिए ना, वो उपयोग हमारा बाहर में लग जाता है। फिर इनसे परिचय, फिर इनसे मिलो, फिर इनके घर जाओ, फिर उनके घर जाओ, कितना झमेला खड़ा हो जाता है। नहीं प्रभु, आत्मार्थी जीव को ये सब वर्तुर, हमारे लालचंद भाई थे ना राजकोट वाले, लालचंद भाई, वो ये कहते थे वर्तुर को टूका करो, माने वर्तुर को ज्यादा फैलाओ नहीं। तो वो ये बोलते थे, लांबू करो तो लक्सी जसो, टूकू करो तो टकी जसो। ख्याल में आया। लंबाईमान करोगे, लंबाईमान, इनसे परिचय, इनके यहाँ उनके यहाँ, दुनिया भर के तो आज वो निकले हैं। कभी तो मदर डे, फिर फादर डे, फ्रेंड्स डे, टीचर डे, एनिवर्सरी, फला ठिकाना, 25 वर्ष हो गया शादी को, और कौन सा बड़े पहाड़ तोड़ लिए। 50 वर्ष शादी को हो गया तो पंकज भाई ऐसा लगता है कि हमको तो 50 साल हो गया शादी को, मनाओ, फिर इकट्ठा करो सब पब्लिक को। अरे प्रभु, ये सारा झमेला नहीं चाहिए अब अपने को। अब अपन ऐसे क्षेत्र में रह रहे ज्योत्सना में, निवृत्ति के क्षेत्र में। अरे अब तो अपने को एक ही काम अंदर में है, भावना करो अंदर में एक काम करने की, एक रुचि जगाओ कि मुझे आत्मा का दर्शन करना है, मुझे शुद्धात्मा का अनुभव करना है। इसीलिए कृपाणुदेव बोले, काम एक आत्मार्थनु बीजो नहीं मन रोग। ये सारे मन के रोग है, किटी पार्टी में जाना ने, फलाने के उधर जाना ने, ये करना ने, वो करना, ये सारी झंझटें करोगे तो ये आत्मा हाथ में नहीं आएगा। माने इन सबसे अपने को मुक्त होना है, ये भाव संसार अपने को छोड़ना है। ठीक है। कल बहुत सारी चर्चा हो गई थी कि जैसे मैंने आपको वो दृष्टांत भी दिया था, किसी को कान में भयंकर दर्द है तो वो व्यक्ति बकरे को मूत्र डलवाता है, तो उससे उनकी तकलीफ दूर हो जाती है। लेकिन वो ये कहता है मुझे ये तकलीफ अब नहीं चाहिए। किसी को हार्ट का प्रॉब्लम हो जाता है, नसें उनकी चौकअप हो जाती है, तो तात्कालिक वो व्यक्ति ऑपरेशन कराने को, बाईपास अपना हार्ट खोलाने को तैयार हो जाता है, मुझे ये तकलीफ नहीं चाहिए। बोलो गिरीश भाई, अब अपने को संसार चाहिए क्या? संसार नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। दोबारा बेंगलोर में आना है क्या? बेंगलोर क्या है, यही संसार में ही नहीं आना हाँ। चाहिए। हाँ, संसार में नहीं आना, फिर बेंगलोर की क्या बात करें, है ना। बहुत अच्छा। तो इसी तरह अपने को ऐसा पुरुषार्थ जागृत होना चाहिए, अपने अंदर में एक आत्मा की धुन लग जानी चाहिए, जैसी बेन बेसरी को लगी, गुरुदेव को लगी, सोगामी जी को लगी, कृपाणुदेव को लगी, ऐसी धुन अपने अंदर में लग जाएगी ना, मुझे आत्मा के अलावा कुछ नहीं चाहिए। बोलते ना क्या बोलते, रोटी कपड़ा और मकान, है ना, 3 चीज चाहिए, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए। वो तो हमारे गुरुदेव श्री कहते थे कि इतना पल्ले में पुण्य तो जैन कुल में जन्मा हुआ बच्चा लेकर के आया है, वो कहीं भूखा नहीं रहेगा। और अपन जितने भी आप लोग सुन रहे हो ना, सब सब संपन्न हो, माने किसी को भी ये प्रॉब्लम नहीं है कि कल हमारी रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। बोलो पंकज भाई, है कोई प्रॉब्लम? है ना। फिर क्या, फिर तो अपने को इसी मार्ग में आगे बढ़ना है प्रभु। अब ये सूक्ष्म मिथ्यात्व भी हमारे अंदर में नहीं रहना चाहिए। अरे प्रभु, कितने पुण्य के उदय से तुम जैन कुल में आ गए, वितरागी मार्ग में आ गए, देव शास्त्र गुरु मिल गए। अब थोड़ी सी गलती अगर अपने अंदर में रह जाएगी तो फिर अनंत संसार का भव भ्रमण टालने का अवसर बहुत दुर्लभ हो जाएगा। ठीक है। तो चलो अभी अपन आगे बढ़ते हैं, विषय को आगे बढ़ाती हूँ। 7वें अध्याय की विषय वस्तु, कल जो मैंने चार्ट भेजे थे आपको, अपने इस पे ग्रुप पे भेजा था, 7वें अध्याय की विषय वस्तु। तो देखना 7वें अध्याय में क्या क्या आएगा। एक ऐसा वो बता देते हैं ना पहले से, उसको क्या बोलती है, पिक्चर देखने, हमने तो कभी कुछ देखा नहीं है, लेकिन पिक्चर देखने जाते हैं ना तो उन लोगों को मालूम होगा, आप लोगों को उससे पहले वो क्या बता देते हैं। ट्रेलर ट्रेलर ट्रेलर। हाँ।
तो उससे आपको पूरा पता चलता है कि इस पिक्चर में क्या क्या आने वाला है, इस मूवी में क्या क्या आने वाला है। तो इसी तरह से आज अपन 7वें अध्याय की विषय वस्तु को देखेंगे कि ये पूरे 7वें अधिकार, इतना लंबा अधिकार 7वां है, सबसे मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में 9 अध्याय में सबसे बड़ा है 7वां अध्याय। तो इसमें क्या क्या विषय वस्तु आने वाली है, हम किस विषय के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, तो इसमें आपको जो मैंने चार्ट भेजा है 7वें अध्याय की विषय वस्तु मिला सभी को चार्ट। तो देखो इसमें 4 बात करेंगे। हाँ, 4 व्यक्ति की मतलब 4 व्यक्ति की मान्यता खड़ी करेंगे। पहले नंबर में निश्चयाभासी का स्वरूप। ज्योत्सना में आपको नहीं मिला? अच्छा, हाँ मैंने वापस सुनीता ग्रुप जी में को नंबर भेजती हूँ, दिया है। वापस हाँ ग्रुप में भेजती हूँ। हाँ, ग्रुप में भेज दो तो वो देख लेंगे, है ना। क्या कि व्यक्ति उसको उसको देख करके आप चलोगे ना तो आपको बहुत अच्छा पड़ेगा। आपको अभी भेज रहे हैं तो फिर आप भी खोल करके देख सकते हो आपके मोबाइल में, है ना। देखो पहली बात आएगी निश्चयाभासी का स्वरूप। दूसरी बात आएगी व्यवहाराभासी का स्वरूप। पहले अभी सुनते जाओ फिर मैं बताऊंगी क्या है। तीसरी बात आएगी उभयाभासी का स्वरूप। ये सारे व्यक्ति हैं और वो व्यक्ति के जीवन में ऐसी ऐसी गलती खड़ी हो जाती है। ये पंडित साहब अपनी सूक्ष्म भूल भी रहने नहीं देंगे इसलिए बताती है। और चौथी बात है सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि का स्वरूप। बराबर, 4 बातें आई। कौन कौन सी? पहले निश्चयाभासी का स्वरूप बताएंगे, फिर व्यवहाराभासी का स्वरूप बताएंगे, फिर उभयाभासी का स्वरूप बताएंगे, और फिर सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव कैसा होता है उनकी बात भी करेंगे। बराबर, ये 4 बातें यहाँ पर पंडित साहब ने इसको फोकस किया है। कोई व्यक्ति निश्चयाभासी हो जाता है, कोई व्यक्ति व्यवहाराभासी हो जाता है, कोई व्यक्ति उभयाभासी हो जाता है, और कोई व्यक्ति सम्यक्त्व के सन्मुख आने लगता है। तो ऐसे 4 प्रकार के जीवों की बात यहाँ पर पंडित जी करेंगे। उसमें कहीं हमारा नंबर तो नहीं है ना, मतलब उसमें कहीं हम निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी या फिर हम सम्यक सन्मुख हैं, वो अपना अपना ऑब्जर्वेशन करना, अपना अपना चेकिंग करना। इसमें जो जो बातें आएगी तो अपने जीवन को उसके सामने कंपेयर करना कि क्या हमारे जीवन में क्या चल रहा है। ठीक है, अब देखो फिर भेज यहाँ दिया पर है, निश्चयाभासी। हाँ भेज दिया है दीदी। भेज दिया, हाँ देख लेना सूचना में। निश्चयाभासी के स्वरूप में, निश्चयाभासी के स्वरूप में कितनी गलती बताएंगी, तो यहाँ बताया 9 गलती बताएंगे। हाँ सुनना ध्यान से, 9 गलती। तो कैसी? देखो नीचे लिखा है स्वरूप संबंधी 4 विपरीत मान्यता। समझ में आया? अपना स्वरूप है ना, अपनी आत्मा है ना, उनके बारे में उनको 4 विपरीत मान्यता चलती है। किसको? निश्चयाभासी जीव को। और मोक्ष मार्ग संबंधी कितनी? तो बोले 5। 4 और 5 कितने हो गए अंकित भैया? 9। 9 हो गए। तो निश्चयाभासी जीव के जीवन में ये 9 गलती रह जाती है। ये सच्चे शास्त्र पढ़ने के बाद, सच्चे समय सारणी पढ़ने के बाद भी वो व्यक्ति के जीवन में 9 गलती चलेगी। उसका नाम दिया निश्चयाभासी जीव, निश्चयाभासी का स्वरूप। तो उसमें 4 विपरीत मान्यता स्वरूप संबंधी, मोक्ष मार्ग संबंधी 5 विपरीत मान्यता। फिर क्या कहा? निश्चयाभासी स्वच्छंदी हो जाता है तो उसका भी यहाँ निषेध किया कि निश्चयाभासी कोई एक पड़खा पकड़ लिया, एक एंगल पकड़ लिया, फिर अपने जीवन में निश्चयाभास हो गया। तो उनका निषेध किया, उनकी स्वच्छंदता का और उनका निषेध किया। ये तीसरी बात। और चौथा में बताया केवल निश्चयाभास के अवलंबी जीव की प्रवृत्ति, मात्र निश्चयाभास, जिसको आभास हो गया है, आत्मा महात्मा मिला नहीं है, परंतु उनको ऐसा आभास हो गया कि मुझे तो आत्मा मिल गया, मैं तो भगवान बन गया, और उसके जीवन में कैसी प्रवृत्तियां चलती है, उनका व्यवहार, उनका आचार, उनका विचार, उनका व्यवहार, ये सब गलत चलता है। ऐसा निश्चयाभासी जीव की भी यहाँ पर बात करेंगे। बराबर, ये 4 समझ में आया सभी को? इसमें विषय वस्तु बताई है, निश्चयाभासी की 9 गलती बताई है, निश्चयाभासी का स्वच्छंदी जीवन बताएंगे, निश्चयाभासी की प्रवृत्ति जो गलत हो रही है वो भी यहाँ बताएंगे। बराबर, ये चार्ट आपको समझ में आया होगा। फिर स्वरूप संबंधी 4 भूल कौन सी करते हैं, मोक्ष मार्ग संबंधी 5 भूल कौन सी करते हैं,
फिर आभास किसे कहते हैं, पहले अपन ये आभास को पढ़ लेंगे ना तो आपको जल्दी समझ में आएगा। केवल आभास में 3 बातें हैं। चार्ट नंबर चौथा है। हाँ? ये तो सब आएंगे, अपन अब पढ़ेंगे ना तो स्वरूप संबंधी भूल आएगी, मोक्ष मार्ग संबंधी भूल आएगी। पहले आभास किसे कहते हैं, तो आभास में 3 बात को देखना। आभास किसे कहते हैं, आभास किसको होता है, और आभास क्यों होता है। हाँ? ये 3 बात बिल्कुल इंपॉर्टेंट समझना। आभास किसे कहते हैं, आभास किसको होता है, और आभास क्यों होता है। ये 3 बात के ऊपर यहाँ फोकस करा जाएगा इस 7वें अधिकार में। अभी अपन चलेंगे, फिर ये सारी बातें आएंगी, तब मैं आपको चार्ट से बताऊंगी। अब तो मैंने आपको चार्ट केवल इसलिए बता दिया कि इसमें क्या क्या विषय वस्तु आएगी और क्या क्या होने वाला है। चलो अब आप पेज नंबर निकालिए शास्त्र में 193। मिला सभी को? 193 हेडिंग क्या है? देखो पहले तो यहाँ छोड़ा था मैंने, 3 लाइन पढ़ी थी, वहां प्रॉपर समझना। ज्योत्सना बेन आप भी बहुत ध्यान से समझना तो आपको सब बातें समझ में आएगी। वहां जिनागम में, वहां माने कहा, ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी और जो शास्त्र पढ़ते हैं वहां जिनागम में निश्चय व्यवहार रूप वर्णन है। अब मैंने आपको निश्चय व्यवहार भी पढ़ाया है, मैंने आपको नए भी पढ़ाया। मैं कल ही विचार कर रही थी, मैंने कितनी सारी चीजें आपको बेसिक पढ़ा ली है। सबसे पहले जैन सिद्धांत प्रवेशिका पढ़ाया, उसके अंतर्गत मैंने आपको कितने सारे टॉपिक पढ़ाए मालूम। षटकारक पढ़ाया, क्रमबद्ध पर्याय पढ़ाई, निमित्त उपादान पढ़ाया, 4 अभाव पढ़ाया है, और क्या आ गया, क्या बोलते 47 शक्तियां पढ़ाई। हाँ? और बृहद द्रव्य संग्रह पढ़ाया, और क्या पढ़ाया, निश्चय व्यवहार, ये नए पढ़ाए जो अपने को लाइफ में काम आते हैं, वो भी मैंने पढ़ा। मैंने बेसिक अपना ये 6 लास्ट है मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी, आपका पूरा बेस तैयार कर दिया है। अभी फिर अपने को उनका प्रैक्टिकल करके अपने को साधना आराधना करना है। ठीक है, देखो वहां जिनागम में निश्चय व्यवहार रूप वर्णन है। निश्चय व्यवहार रूप वर्णन है। अब ये शब्द हो सकता है कई लोगों ने पहली बार सुनते होंगे, कई अभ्यासी होंगे तो उनको मालूम भी होगा निश्चय किसे कहते हैं और व्यवहार किसे कहते हैं। मुझे सभा में से पहले कोई बताएगा, मैं तो बताऊंगी, पर निश्चय और व्यवहार ऐसे शब्द बहुत आते हैं, तो निश्चय माने क्या और व्यवहार माने क्या? कौन बताएगा? सुनीता जी। व्यवहार मतलब हम लोग जो सब बाहर का कार्य करते हैं उसे व्यवहार कहते हैं, जो बाहर वाला करते हैं कार्य उसे। और निश्चय से मतलब जो हमारा स्वरूप को हमारे स्वरूप को समझ के जो करते हैं वो निश्चय है। चलो ये आंसर इन्होंने दिया। और किसी को पता है निश्चय और व्यवहार? शॉर्ट में कौन बताएगा निश्चय किसे कहते हैं और व्यवहार? काश्मीरा में। हाँ दीदी, जो अध्यात्म मतलब आत्मा की बात होती है, अध्यात्म मार्ग को निश्चय कहते हैं। और मतलब उपचार से के 7 तत्वों का स्वरूप जो समझाते हैं, दया दान ये सब, वो सब समझाते हैं, वो उसको व्यवहार कहते हैं। उपचार से बहुत व्यवहार बढ़िया। कहा जाता अच्छा है और अध्यात्म से निश्चय कहा जाता है, मतलब सूक्ष्म में। ठीक है, आपका भी एक एंगल से ठीक है। देखो अब यहाँ मैं बताती हूँ आपको निश्चय और व्यवहार। पहले मैं एग्जाम्पल देती हूँ, आपको जल्दी समझ में आएगा। निश्चय माने जैसे मिट्टी का घड़ा। मिट्टी का घड़ा, मिट्टी का घड़ा होता है ना, कुम्हार होता है ना, कुम्हार घड़ा बनाता है, तो मिट्टी का घड़ा, इसको कहेंगे निश्चय। निश्चय माने रियलिटी, निश्चय माने प्रॉपर, निश्चय माने जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा। ठीक है, एग्जाम्पल में मिट्टी का घड़ा, तो मिट्टी का घड़ा किसका है? मिट्टी का है, तो ये हो गया उसका निश्चय। हाँ? और व्यवहार में घी का घड़ा कहना, तेल का घड़ा कहना, ये व्यवहार है। पहले जमाने में, अभी तो बहुत बदल गया, अपना आपका किचन विचन सब पूरा चेंज हो गया। पहले के जमाने में घी घड़े में घी रखते थे हैं, और फिर उसको बोलते थे ये घी का घड़ा है। तो बोलना ज्योत्सना बेन, ये घी का घड़ा है वास्तव में कि मिट्टी का घड़ा है? मिट्टी का है ना, वो घड़ा तो मिट्टी का है, तो लेकिन बोलते क्या है व्यवहार में? बोलते क्या है? ये घी का घड़ा है ना, ये घी का घड़ा ऐसा बोला जाता है।
पर वास्तव में है वो मिट्टी का घड़ा। ये मैंने एग्जाम्पल दिया। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे शक्कर, तो शक्कर हो गया निश्चय, वास्तव में शक्कर शक्कर होती है तो ये उसका निश्चय। लेकिन शक्कर 40 रुपये किलो, शक्कर 50 रुपये किलो, तो ये हो गया उसका व्यवहार, उपचार। उपचार से कहा है ना, बाप रे आजकल तो शक्कर बहुत महंगी हो गई, तो ये शक्कर महंगी हो गई तो कैसे पता चला? अरे हमने उसका भाव किया तो 40 रुपया, कोई 50 रुपया, तो वो उसका उपचार से एक व्यवहार कहा जाता है। शक्कर निश्चय से, शक्कर मीठी है वो उसका निश्चय हो गया, और शक्कर इतने रुपये किलो, इधर की शक्कर उधर की शक्कर, ये हो गया उसका व्यवहार। ठीक है, अब आत्मा पे चलो। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को निश्चय कहेंगे, पंकज भाई, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को निश्चय कहेंगे। ठीक है, फिर व्यवहार, एक इंद्रिय जीव, 2 इंद्रिय जीव, 3 इंद्रिय जीव, 4 इंद्रिय जीव, ये सबको व्यवहार कहेंगे। बराबर, ये सब। अच्छा देखो, अपन अपने को कोई पूछे आपको कितनी इंद्रियां हैं, तो गिरीश भाई क्या जवाब दोगे? हमें 5 इंद्रिया है, सही व्यवहार से बोलेंगे। 5 इंद्रिय वाले जीव है ऐसा कहेंगे ना व्यवहार में, ऐसा तो नहीं कहेंगे नहीं नहीं इंद्रिया कुछ नहीं है हमारे में, ऐसा नहीं चलता। व्यवहार में ऐसा कहा जाता है कि ये पंचेंद्रिय जीव है, ये 1 इंद्रिय जीव है, ये 2 इंद्रिय जीव है। तो समझ में आ गया, निश्चय और व्यवहार। निश्चय से आत्मा, शुद्धात्मा, वो हमारा निश्चय है, और व्यवहार में 1 इंद्रिय जीव कहना वो व्यवहार है। फिर यहाँ पर आपने जो बात बताई थी अभी सुनीता जी और इन्होंने, कि शुद्धात्मा ये हमारा निश्चय, हाँ, एक ऐसा भी समझना कि शुद्धात्मा ये हमारा निश्चय, और शुद्धोपयोग हमारा निश्चय, रत्नत्रय हमारा निश्चय, और व्यवहार में उस संबंधी जो राग चलता है, दया, दान, पूजा, भक्ति, उसको उपचार से व्यवहार कहते हैं। जैसे मुनिराज है, तो मुनिराज का निश्चय क्या क्या लेंगे? शुद्धोपयोग मुनिराज का निश्चय है। अपेक्षा समझना, हर जगह पे एक ही अपेक्षा घटित मत करो। हाँ, मुनिराज को शुद्धोपयोग मुनिराज का निश्चय है, तो फिर मुनिराज का व्यवहार क्या है? 28 मूल गुण पालन करने का जो भाव, 28 मूल गुण पालन करने का जो राग आता है ना, वो मुनिराजों का व्यवहार कहलाता है। बराबर, तो इस तरह से अपेक्षा से दोनों बातों को समझ लेना, तो आपको जल्दी ये आगे समझ में आएगा। उनमें यथार्थ का नाम निश्चय है, उपचार का नाम व्यवहार है। यथार्थ माने निश्चय, यथार्थ माने निश्चय, निश्चय माने रियलिटी, और उपचार माने फॉर्मालिटी। रियलिटी और फॉर्मालिटी, जैसे मैं आपके घर आऊं तो जिस समय आप क्या कहोगे? आओ आओ वासंती बेन, ये तो आपका ही घर है, तो मेरा घर थोड़ी हो गया वो है। आप ये कहोगे कि हाँ हाँ ये तो आपका ही घर है, आप तो बिल्कुल संकोच नहीं करना, आप तो बिल्कुल फ्रैंक रहना, बिल्कुल है। तो हम समझते हैं कि नहीं हमारा घर है, तो ये हम अंदर में समझते हैं कि हमारा घर नहीं है। तो आपने कैसे बोला? फॉर्मेलिटी में बोला जाता है, रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी तो ये घर मेरा ही है, लेकिन आप मेरे घर पे मेहमान के रूप में आए हो, तो हम ऐसा उपचार करते हैं कि ये तो आपका ही घर है। तो व्यक्ति समझ लेता है ना कि कोई रजिस्ट्री बजिस्ट्री कर नहीं देंगे हमारे नाम की, कोई ऐसा कोई व्यवहार नहीं हो जाएगा। हाँ, लेकिन लोक व्यवहार में ऐसा कहा जाता है। इसी तरह यहाँ पर समझना। बराबर, उनमें यथार्थ का नाम निश्चय, उपचार का नाम व्यवहार। इनके स्वरूप को न जानते हुए, अब समझना, इनके स्वरूप को न जानते हुए, किसके स्वरूप को? निश्चय को निश्चय नहीं जानता, व्यवहार को व्यवहार नहीं जानता, वो व्यक्ति क्या गड़बड़ी करता है उसकी बात सबसे पहले करेंगे। और उसका नाम क्या दिया यहाँ पर पंकज भाई? इसका नाम क्या दिया जिसकी पहले नंबर में चर्चा करेंगे आज? निश्चयभासी। निश्चयभासी बहुत बढ़िया, निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि, है ना? निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि। आप नोट करते जाओ, एक एक चीज को नोट करना। आज अपन इसकी चर्चा करेंगे। नंबर 1, निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि का स्वरूप। अब मैं आपको वो सारी गलतियां भी नोट कराऊंगी कि क्या क्या गलती करता है जीव मोक्ष मार्ग में आने के बाद, अच्छा वितरागी देवशास्त्र गुरु मिलने के बाद। देखो, अब चर्चा करते हैं। कितने ही जीव क्यों लिया कि भाई जगत में जीव तो बहुत है, जीव तो अनंत है? और उसमें भी संगनी पंचेंद्रिय मनुष्य, भले गिनती की संख्या है लेकिन 29 अंक प्रमाण संख्या है, बहुत सारे हैं मनुष्य भी। हाँ, और उसमें जैन, और जैन में भी मुमुक्षु, और मुमुक्षु में भी इस प्रकार की गलती करने वाले जीव भी मिल जाएंगे। देखना,
कितने ही जीव निश्चय को न जानते हुए, निश्चय को माने रियलिटी को न जानते हुए, शुद्धात्मा को प्रॉपर न जानते हुए, निश्चयाभास के श्रद्धानी होकर अपने को मोक्ष मार्गी मानते हैं। ये निश्चयाभास क्या है? ये निश्चयाभास माने क्या? निश्चय माने रियलिटी, प्रॉपर अपने शुद्धात्मा का स्वरूप, वो उनको प्राप्त हुआ नहीं है, उनका आभास हो गया। जैसे अपने को कभी कभी कई बार ऐसे लोक में आभास हो जाता है ना, अरे मुझे तो ऐसा आभास हुआ, मुझे आज ऐसा आभास हुआ। ऐसे कोई चीज में अपन बोलते हैं ना कि वो चीज, देखो जैसे अपन चलते हैं ना, ऐसे चलते चलते अपने टाइल्स वगैरह होती है ना, तो वहां पर कभी पानी नहीं होता है, सपोज करो पानी नहीं है और अपने को पानी का आभास हो जाता है। होता है कि नहीं? होता है, होता है ऐसा। ऐसे बहुत सारी चीजों में लगाना, अब मुझे एग्जाम्पल एकदम से ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन ये वाला एग्जाम्पल। और रोड हाँ पे हम जब गाड़ी में जा रहे होते हैं तभी अपने को हाँ, दूर दूर पानी दिखता है ना, तो आभास बहुत होता है। बढ़िया। हाँ, ये अच्छा दृष्टांत याद दिलाया कि कार में आप अपन बैठे हैं, हाँ, और गर्मी के दिन है, बहुत धूप चल रही है, और तो आप आगे बैठे होंगे ना ड्राइवर के साथ या आपके पतिदेव के साथ, तो आपको दूर दूर ऐसा लगता है कि जैसे पानी है, वहां पानी वानी कुछ नहीं है। ऐसे ऐसे धूप की फोकस से ऐसा लगता है कि वहां पानी पानी हो रहा है, कुछ नहीं है वहां। जैसे उसको लगा ना, हिरन को लगता है ना कि वहां पानी है, पानी के पीछे तो बेचारा दौड़ता दौड़ता अपनी जान गुमा देता है, लेकिन वहां रेती होती है और कुछ नहीं होता, वो पानी वानी नहीं होता। ऐसे आभास, ये तो मैंने दृष्टांत दिया लोक व्यवहार में। यहाँ क्या हो जाता है निश्चयाभासी को? आभास, आत्मा है ना अपनी शुद्धात्मा, वो शुद्धात्मा की प्राप्ति नहीं हुई है, यानी सम्यक दर्शन हुआ नहीं है, आत्मा का अनुभव हुआ नहीं है, और आभास हो गया कि मैं तो सम्यक दृष्टि हो गया, मैं तो आत्मा का अनुभव कर लिया। इसको कहते हैं निश्चयाभास। बराबर, प्रॉपर शब्द का अर्थ समझना। तो ऐसे निश्चयाभास के श्रद्धानी होकर, जैसे मुझे आत्मा मिल गया ऐसा श्रद्धानी होकर अपने को क्या मानता है? मोक्ष मार्गी मानता है। बराबर, आया समझ में? निश्चय आत्मा प्राप्त हुआ नहीं है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई नहीं है, और वो व्यक्ति को आभास हो गया कि मुझे सम्यक दर्शन हो गया है, मुझे आत्मा मिल गया है। ऐसे आभास में वो अपने को क्या मानता है? मोक्ष मार्गी मानता है। बराबर, अपने आत्मा का सिद्ध समान अनुभव करते हैं। अब पहली गलती उनकी लिखना, पहली गलती नोट करना कि क्या मानता है? वो अपने को सिद्ध समान मानता है। बोलो, मुझे कौन बताएगा? सुधाबेन, क्यों अपन सिद्ध समान नहीं है क्या? अभी ये तो संसार में है तो सिद्ध समान कैसे हो सकता है? नहीं, आत्मा से सीधे समान है, लेकिन पर्याय में तो नहीं है ना, द्रव्य से सीधे समान वेरी है। गुड, वेरी गुड। काश्मीरा बेन बहुत प्रॉपर जवाब दिया कि दीदी आत्मा तो सिद्ध समान है, तभी तो बोला कृपाणु देव ने सर्व जीव छे सिद्ध सम जे समझे ते थाय। वो द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा, एंगल समझना, एंगल। हाँ? मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। देखो, एक स्त्री है ना, ये पहले दिया है मैंने, लेकिन नया चेहरा देख करके ये लगता है कि उनको भी समझ में आ जाए। जैसे एक लेडी है, हाँ, एक स्त्री है, सपोज करो ज्योत्सना बेन आप ही हो, हाँ, आप किसी की मम्मी हो, आप किसी की पत्नी हो, आप किसी की बुआ हो, आप किसी की मौसी हो, हाँ, एक ही व्यक्ति में इतने सारे संबंध घटित हो सकते हैं कि नहीं? हो सकते हैं, लेकिन कुछ एंगल है, कुछ एंगल से पति की अपेक्षा से आप पत्नी हो, पुत्र की अपेक्षा से आप माँ हो, भांजे की अपेक्षा से आप मौसी हो, भतीजे की अपेक्षा से आप बुआ हो, तो ये सारे एक ही व्यक्ति में संबंध पाए जाते हैं। बराबर, पाए जाते हैं ना। इसी तरह ये जो आत्मा है ना, आत्मा को भी एक एंगल से समझना होता है। तो दो एंगल मुख्य रूप से आता है, एक द्रव्य अपेक्षा और एक पर्याय अपेक्षा। कौन से दो एंगल बताया प्रेमलता जी? द्रव्य की अपेक्षा से, भाव की अपेक्षा से। और हाँ, नहीं भाव नहीं, पर्याय। द्रव्य सॉरी, की पर्याय, अपेक्षा पर्याय, और पर्याय की पर्याय की अपेक्षा। अपेक्षा। तो द्रव्य की अपेक्षा माने प्योर, प्योर निश्चय की अपेक्षा। द्रव्य माने दृष्टि का विषय, निश्चय। तो निश्चय की अपेक्षा से, रियलिटी से हम सब कौन है? रियलिटी से हम सब कौन है अंकित आत्मा है, भैया? शुद्ध आत्मा है ना? समान। रियलिटी में तो हम सब आत्मा ही है ना। हम सिद्ध भगवान के समान है कि नहीं अक्षा बेटा? बोलो, सिद्ध भगवान में और आप में आत्मा की अपेक्षा से, शुद्धात्मा की अपेक्षा से कोई अंतर है क्या? नहीं नहीं है ना, नहीं है ना।
जैसे सिद्ध भगवान का स्वरूप है ना, वैसा मेरा स्वरूप है। जैसे सिद्ध भगवान है वैसा ही मैं हूँ। वो आत्मा है तो मैं भी आत्मा हूँ, वो शुद्धात्मा है तो मैं भी शुद्धात्मा हूँ। ठीक है, ये तो बात बराबर प्रॉपर है। परंतु ये क्या मानता है, अपने आत्मा का सिद्ध समान अनुभव करते हैं। अरे भाई, वो पर्याय में भी अपने को सिद्ध समान मान लेता है। ज्योत्सना ने पहली गलती है संसारी वर्तमान में, लेकिन अपने को क्या मानता है, सिद्ध समान पर्याय में मान लेता है। बोलो, पर्याय में अभी संसार है कि नहीं पंकज भाई? है ना? है ना। पर्याय में संसार है, नहीं तो यहाँ क्यों बैठे, नहीं तो आज अपन सब हाँ। सिद्धालय में नहीं होते, है ना? तो हाँ, पर्याय में हाँ। संसार चल रहा है, पर्याय में मोर आगे चल रहे हैं। और वो निश्चयाभासी क्या मानता है, मैं तो पर्याय में भगवान हो गया, मैं तो पर्याय में सिद्ध समान हो गया, मैं तो पर्याय में सिद्ध हो गया। लेकिन कहते ये सबसे बड़ी गलती नंबर 1, वो अपने को सिद्ध समान अनुभव करता है पर्याय में, वो उनकी सबसे पहली गलती। देखो, आप यार प्रत्यक्ष तो संसारी हैं दीदी, यहाँ तो क्या? आत्मा लिखा है ना, आत्मा को सिद्ध समान मान रहा है वो भी। अपने आत्मा का सिद्ध नहीं, अपने आत्मा का सिद्ध समान अनुभव करते हैं, लेकिन कहाँ? वर्तमान पर्याय में। समझे? वर्तमान पर्याय में सिद्ध समान अनुभव करते हैं, वो गलत है। सिद्ध समान तो है, सिद्ध समान हम द्रव्य से हैं, दृष्टि से हैं, द्रव्य की अपेक्षा से। पर निश्चयाभासी का आभास क्या हो गया, अपने को मोक्ष मार्गी मानता है। पहले तो प्रेमलता थी, आभास में आत्मा है ही नहीं उनके पास, केवल आभास हो गया है, आत्मा बात्मा कुछ नहीं है उनके पास, निश्चयाभास हो गया है। और वर्तमान में अपने को सिद्ध समान अनुभव करता है, माने पर्याय में सिद्ध समान मानता है। ये गलती है, सिद्ध समान स्वभाव है और मानता है वो पर्याय में। अब देखना आगे आएगा। आप प्रत्यक्ष संसारी हैं, भ्रम से अपने को सिद्ध मानते हैं, वही मिथ्या दृष्टि है। पर्याय में तो संसार पड़ा है, पर्याय में बाल बच्चा गृहस्थी धंधा दापा दुकान मकान सब लगे हुए हैं, और अपने को मानता है मैं तो सिद्ध हूँ, मैं तो बिल्कुल सिद्ध हो गया। तो ये बहुत बड़ी गलती है, ये निश्चयाभासी जीव की ऐसी गलती। शास्त्र पढ़ करके वो जीव ये गलती करता है। इसलिए मालूम गुरुदेव श्री कहते थे, जब द्रव्य दृष्टि प्रकाश, अपने शोभानी जी की बुक द्रव्य दृष्टि प्रकाश, हर किसी व्यक्ति को नहीं देते थे गुरुदेव। बोले ये कच्चा पारा है, पच गया तो पच गया, नहीं पचा तो ऐसा हाल हो जाएगा कि वो व्यक्ति कहीं का भी न रहेगा। बोलते ना, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, ऐसी दशा बन जाए तो ज्ञानी लोगों को बहुत बड़ी दीर्घ दृष्टि होती है। आया समझ में? इसी तरह अपन समय सारजी पढ़े तो समय सारजी ने दृष्टि की बातें की है, और वो अगर अपने को पहलू समझ में नहीं आया तो व्यक्ति निश्चयाभासी हो सकता है। तो उनकी यहाँ गलती बता रहे हैं। शास्त्रों में जो, अब देखो प्रेमलता जी ध्यान से सुनना, शास्त्रों में जो सिद्ध समान आत्मा को कहा है वह द्रव्य दृष्टि से कहा है। कितनी बात को खोलते हैं। हाँ भाई, शास्त्र में बात आती है कि आत्मा सिद्ध समान है, मैं सिद्ध समान हूँ, और दृष्टि के विषय में हम सिद्ध से बिल्कुल कम नहीं उतरते। मैंने भक्ति में भी लिखा है, सिद्धों जैसा सिद्ध हूँ मैं, हूँ ज्ञायक भगवान। बोलो, सिद्धों जैसा सिद्ध हूँ मैं, हूँ ज्ञायक भगवान। तीन लोक में मेरे जैसा कोई नहीं है महान। तीन लोक में मेरे जैसा कोई महान नहीं है, ये अपन बोलते हैं। और सिद्ध जैसा ही मैं सिद्ध हूँ ये भी बोलते हैं, पर वो एक अपेक्षा से, वो द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा से बोलते हैं। और इनकी गलती क्या है, वो पर्याय में अपने को सिद्ध मानता है, ये इसकी गलती है। देखो, शास्त्रों में जो सिद्ध समान आत्मा को कहा है वह द्रव्य दृष्टि से कहा है, पर्याय अपेक्षा सिद्ध समान नहीं है। अंकित भैया, पर्याय में क्या है? पर्याय अपेक्षा सिद्ध समान नहीं है, तो पर्याय में क्या है? संसारी। हाँ, पर्याय में अभी संसार चल रहा है। भाव संसार की बात करो तो मोह राग द्वेष के परिणाम अभी थोड़ी ना मिट गए हैं, हम थोड़ी पूरी वितरागी हो गए हैं। तो पर्याय में ये गलती चल रही है। जैसे राजा और रंक मनुष्य पने की अपेक्षा समान है ना? मनुष्य, कॉमन मनुष्य, उसमें कोई राजा होता है कोई रंक होता है, पर मनुष्य की अपेक्षा से कहें तो गिरीश भाई तो समान है मनुष्य की अपेक्षा से। दोनों समान है, मनुष्य की अपेक्षा से दोनों समान है। परंतु राजा और रंक की अपेक्षा से बात करें तो ये राजा है और ये रंक है। देखो, मोदी जी भी मनुष्य हैं और हम भी मनुष्य हैं,
तो लेकिन मोदी जी हैं, वो प्रधानमंत्री हैं, और उनका चपरासी होगा, वो चपरासी है तो दोनों मनुष्य, लेकिन एक प्रधानमंत्री के पद में और एक चपरासी के पद में, है ना। इसी तरह कोई राजा है, कोई रंक है, तो मनुष्य की अपेक्षा समान है, परंतु राजापने और रंकपने की अपेक्षा से तो समान नहीं है ना। राजा राजा है, रंक है, मनुष्य की अपेक्षा से कॉमन, पर राजा की अपेक्षा से, रंग की अपेक्षा से उसमें अपेक्षा भेद है। उसी प्रकार सिद्ध और संसारी जीवत्वपने की अपेक्षा समान है। समझना प्रॉपर, जीवत्व की अपेक्षा से माने आत्मा की अपेक्षा से, शुद्धात्मा की अपेक्षा से तो सबको जीवत्व कहेंगे, सब जीव हैं, सब भगवान हैं, सब शुद्धात्मा हैं, बराबर। परंतु सिद्धपने और संसारी पने की अपेक्षा तो समान नहीं है। सिद्ध और संसारी में कुछ भेद है कि नहीं है ना। वो अपने को, अच्छा इनकी गलती क्या हो रही है, निश्चयाभासी की गलती, हम भी मानते हैं अपने को सिद्ध समान, लेकिन इनकी गलती क्या है, वो पर्याय में अपने को संसारी नहीं मानता, पर्याय में वर्तमान में वो सिद्ध समान मानता है ना प्रेमलता जी, ये उनकी गलती है। समझ में आया? जी दीदी। तथा हाँ, तथापि ये तो जैसे सिद्ध शुद्ध है वैसा ही अपने को शुद्ध मानते हैं, बिल्कुल स्पष्ट लिखा है। अरे जैसे सिद्ध भगवान शुद्ध है ना, सिद्ध भगवान तो सुनो, सिद्ध भगवान प्रतिक्रमण में बोलते हो कि सिद्ध भगवान को जन्म नहीं, जरा नहीं, मरण नहीं, रोग नहीं, शोक नहीं, आदि नहीं, व्याधि नहीं, उपाधि नहीं, ये प्रतिक्रमण में बोलते हो कि नहीं बोलते हो? हाँ, ऐसे सिद्ध भगवान को जन्म मरण नहीं है, आदि व्याधि उपाधि नहीं है, शरीर नहीं है, तो क्या वर्तमान में कोई व्यक्ति को सपोज करो सम्यक दर्शन हो गया है, तो क्या उसको शरीर नहीं है? हाँ शरीर तो है। बोलो। शरीर है। अरे सब कुछ है उनको, धंधा दापा दुनिया भर की ताम जाम सबके बीच में खड़ी है। चक्रवर्ती भरत महाराजा को ले लो, 96,000 रानियां, 6 खंड, ये सब है भाई। वो वर्तमान में अपने को पर्याय में ऐसे सिद्ध नहीं मानती अब सम्यक दृष्टि, और इनको तो आभास हो गया है कि मैं तो भगवान बन गया, मैं तो सिद्ध हो गया, तो पर्याय में सिद्ध जैसा अनुभव करता है, वो उनकी गलती है। आपको गलती प्रॉपर पकड़ में आना चाहिए। परंतु वह शुद्ध अशुद्ध अवस्था पर्याय है, इस पर्याय अपेक्षा समानता मानी जाए तो यही मिथ्या दृष्टि है। अब अक्षा बेटा, आप मुझे जरा बता सकते हो कि इसमें क्या पंडित जी कहना चाहते हैं, क्या आपको समझ में आया? कि जो अपना स्वरूप है उसके विपरीत अगर आप मान्यता करेंगे तो वो गलत है। अच्छा, अब क्या हम सिद्ध समान नहीं है? हाँ, पर पर्याय में सिद्ध समान नहीं है, और वो पर्याय में स्वयं को सिद्ध समान मानता है ना, वो गलत बहुत है। बढ़िया, ये गलती, बहुत बढ़िया, ये गलती आपने पकड़ी कि वो पर्याय में अपने को सिद्ध समान अनुभव करता है। हम द्रव्य दृष्टि से तो हैं सिद्ध समान, पर वो तो पर्याय में अभी मानता है। जीव मात्र भगवान है, जीव मात्र परमात्मा है, इसकी कोई बात गलती नहीं है, पर वो परमात्मा अपने को वर्तमान पर्याय में अपने को सिद्ध समान अनुभव करता है, वो उसकी पहले नंबर की गलती नोट करी। पहले नंबर की गलती, अपने को सिद्ध समान अनुभव करता है, ये निश्चयाभासी की पहली गलती। देखो आगे, तथा अपने को केवल ज्ञान आदि का सद्भाव मानते हैं, ये दूसरी गलती। अपने को वर्तमान प्रगत पर्याय में केवल ज्ञान मानता है। बोलो, इस पंचम काल में ज्योत्सना में आपको भी समझ में आता होगा, पंचम काल में केवल ज्ञान है क्या? नहीं है ना। और ये इसको आभास हो गया है, ये अपने को क्या मानता है, प्रगट पर्याय में केवल ज्ञान ही मानता है। वो कहता है मुझे केवल ज्ञान हो गया, मुझे केवल ज्ञान हो गया। अरे भैया, तू निश्चयाभास में पढ़ा है, तुझे केवल ज्ञान कहाँ होगा? तथा अपने को केवल ज्ञान आदि का सद्भाव मानते हैं, परंतु अपने को तो क्षयोपशम रूप मति श्रुत आदि ज्ञान का सद्भाव है। गिरीश भाई, वर्तमान में अपने पास कौन सा ज्ञान है? मति श्रुत ज्ञान है। मति श्रुत ज्ञान है। तो मति श्रुत ज्ञान तो बिल्कुल छोटा ज्ञान है, और केवल ज्ञान में तो लोकालोक झलकते हैं भगवान को। कहाँ बात करते हो प्रभु? मति श्रुत ज्ञान का सद्भाव है, और प्रगट पर्याय में मानता है कि मुझे केवल ज्ञान हो गया, ये दूसरे नंबर की गलती। अपने को केवल ज्ञान रूप अनुभव करता है, ये दूसरी गलती। क्षायिक भाव तो कर्म का क्षय होने पर होता है। मुझे कौन बताएगा कि ये क्षायिक भाव कहाँ प्रकट होता है गुणस्थान में? सुधा बेन, 6ठे 7वें गुणस्थान में।
बारहवां तेरहवां अरे बारहवें प्रभु, गुण स्थान, 12वें गुणस्थान में, 12वें के अंत में। 12वें 12वें गुणस्थान के गुणस्थान अंत में, में 13वें गुणस्थान में साइक को 12वें के अंत और बहुत 13वें बढ़िया। काश्मीर बहन का प्रॉपर जवाब आ रहा है। 13वें गुणस्थान के प्रथम समय में जब उनको केवल ज्ञान प्रकट होता है तो वहां अनंत चतुष्ट प्रकट होते हैं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य। हाँ, तब उनको केवल ज्ञानी कहा जाएगा। और ये तो मान रहा है कि मुझे यहाँ केवल ज्ञान हो रहा है, तो बताना तुम्हें अभी केवल ज्ञान हो रहा है, तो फिर जो प्रगट पर्याय में केवल ज्ञान होगा वो कहाँ होगा? तू तो अभी संसार में दिख रहा है, तेरे तो बाल बच्चे दिख रहे हैं, तू तो घर गृहस्थी में बैठा है, तू अभी अपने को केवल ज्ञानी मानता है। तो प्रश्न ये है कि जो केवल ज्ञान 13वें गुणस्थान में प्रकट होगा उसके लिए कौन सी पर्याय है तुम्हारे पास? तो वो बौखला जाएगा, वो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन उनको भूल समझ में आएगी तो ना, अभी भूल समझ में आ ही नहीं रही है। वो तो अपने को क्या मानता है? बिल्कुल केवल ज्ञानी मानता है। पंडित साहब इसका बिल्कुल स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि भाई शायिक भाव तो कर्म का क्षय होने पर होता है, और ये भ्रम से कर्म का क्षय हुए बिना ही शायिक भाव मानते हैं, सो यही मिथ्या दृष्टि है। वाह प्रभु वाह, कितना स्पष्टीकरण करते हैं पंडित साहब, अपनी कहीं पर भी भूल ना रह जाए। कभी कभी किसी व्यक्ति को ऐसा आभास हो जाए ना, तो ये निकाल दे, निश्चयाभासी कभी नहीं होना, ऐसी गलती कभी मत करना। अरे सम्यक दर्शन हो जाए तो भी, आपको पता है श्रीमद राजचंद्र जी की बात बता करके आज का ये वक्तव्य को मैं विराम दूंगी, एक क्लास को विराम दूंगी कि श्रीमद राजचंद्र जी को जब 24वें वर्ष में उनको आत्मा का अनुभव हुआ, कृपाणु देव को मालूम, और उन्होंने तीन चीज की रचना करी थी। तीसरी बात मैं भूल गई, मुझे दो चीज याद है। तो उन्होंने क्या बताया था? एक तो ये, हे प्रभु शू कहूं दीनानाथ दयाल, सुना है? ये 20 दोहरा है कृपाणु देव का लिखा हुआ। हाँ, तो ये दोहरा की रचना करी। और दूसरी बात उन्होंने ये बोली कि आज प्रभु मुझे समझ में आया कि 7वीं नरक से भी ज्यादा दुख मिथ्यात्व में है। आज मुझे सम्यक दर्शन होते, आज मुझे 7वीं नरक से भी मिथ्यात्व का दुख अनंत गुना है, ये आज मुझे समझ में आया। बराबर। और दूसरी बात क्या लिखी? हे प्रभु में ऐसा लिखा, एक तरफ तो सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया और दूसरी तरफ बोलते हैं हे प्रभु शू कहूं दीनानाथ दयाल, तो दोष अनंत नु भाजन छू करुणा। अच्छा, सम्यक दर्शन होने के बाद भी मुझ में अनंत दोष है अभी भी, ऐसा क्यों कहा? वो किस अपेक्षा से कहा? बोलो, कौन बताएगा? केवल ज्ञान नहीं हुआ इसलिए। हाँ, केवल ज्ञान नहीं हुआ इसलिए, लेकिन किस अपेक्षा? वर्तमान पर्याय में प्रभु अभी तो मेरा अनंतानुबंधी गया है, अभी तो मात्र मिथ्यात्व गया है, अभी अप्रत्याख्यान, सत्याख्यान, संज्वलन ये सब बाकी है कि नहीं है? आया समझ में? इतना विवेक तो ज्ञानी को आ जाता है। इसको कहेंगे सम्यक दृष्टि जीव, कि अपने जीवन में जो शुद्धता प्रकट हुई है उसका भी ख्याल है और अशुद्धता जो बाकी है उसका भी उनको ख्याल था। तो इस तरह से अपने जीवन में कोई ऐसी गलती ना रह जाए, इसीलिए अपन इनको बराबर प्रॉपर समझते हुए आगे बढ़ेंगे। आज 2 गलती की हमने चर्चा की निश्चयाभासी का स्वरूप में, कि वो अपने को सिद्ध समान अनुभवता है। नंबर 2, अपने को वर्तमान में केवल ज्ञानी अनुभवता है, तो उनकी गलती है, भ्रम से ऐसा मान लेता है। हमारे में ऐसा भ्रम न रह जाए और हम प्रॉपर इन शास्त्रों का अध्ययन करते हुए हम अपना चेकिंग करें और अपन करेक्ट करें, अपनी कहीं गलती न रह जाए और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े। इस मंगल भावना के साथ बात को विराम देती हूँ। निज निधि निज में बताई है अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। प्रेमलता जी कायो सर कराओगे? जी दीदी। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वच्छायाणम नमो लोवे सर्वसाहुणम। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वच्छायाणम नमो लोवे सर्वसाहुणम। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वच्छायाणम नमो लोवे सर्वसाहुणम। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वच्छायाणम नमो लोवे सर्वसाहुणम। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वच्छायाणम नमो लोवे सर्वसाहुणम। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वच्छायाणम नमो लोवे सर्वसाहुणम।
नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोके सवसाहुणम् नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोके सवसाहुणम् नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोके सवसाहुणम् एषो पञ्चणमुक्कारो सर्व पावपणासनो मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्। गुरु अंतर्मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय जय हो। हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी झिलमानी माता की जय जय हो। हो। तीन कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय जय हो। हो। परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय जय हो। हो। कल का मंगलाचरण सुधाबेन आप करोगे? हाँ दीदी, हाँ दीदी करूंगी। जय जी ने। हाँ दीदी करूंगी।